अप्रैल 2024 में पेपर दिया, उनका रिजल्ट आ गया, 10th का 12th का सबका रिजल्ट आ चुका। कहानी क्या होगा, डिजी लॉकर में भी दोनों एक्सेस कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, हार्ड कॉपी की प्रॉब्लम है, डिजी लॉकर में कुछ चीजें मिसिंग है, बहुत सारी बातें हो रही है, ठीक है। और हार्ड कॉपी की क्या पोजीशन है, वो कहां तक पहुंची है, कब तक कर सकते हैं। ऑन डिमांड, ऑन डिमांड बहुत हॉट टॉपिक है, आखिर में ऑन डिमांड में है क्या, और ऑन डिमांड खुलेगा कब, और गवर्नमेंट कब की मंशा लेके चल रही है ऑन डिमांड खोलने के, जरा इसके ऊपर बात करेंगे हम। स्टूडेंट बहुत परेशान है ऑन डिमांड। पहली बात तो कुछ लोग फीड कर देते हैं कि नहीं ऑन डिमांड में ही जाओ, ऑन डिमांड। आखिर में ऑन डिमांड में है क्या चीज, गवर्नमेंट लेने वाली है कि नहीं लेने वाली, ऑन डिमांड के लिए स्टूडेंट रुके या ना रुके, और कब होगी एग्जैक्ट डेट, ये सारी बात आज हम करेंगे और आपके साथ ये डिस्कस करेंगे। एक एक करके क्वेश्चन भी लेंगे, इससे से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन भी लेंगे। स्टडी सेंटर उसका आगरा में है, उसका हार्ड कॉपी कब तक पहुंचेगी ये पूछ रहा है। दूसरी बात, एक और स्टूडेंट 10th क्लास का, उसका SYC आ गया इंग्लिश में, वो ये कह रहा है कि उसका रेगुलर में एडमिशन लेना है CBSE बोर्ड में, वो कैसे मैनेज होगा ये बताओ, जबकि एक सब्जेक्ट में उसका SYC है। हो सकता है वो पास भी हो मगर फेल भी हो सकता है, अगर फेल भी है तो भी कहानी है, अगर पास हो गया विदाउट इंग्लिश तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि CBSE में जाना और एक प्रॉब्लम है, एक स्टूडेंट प्योरली पास है और इंग्लिश में ही SYC है और दुनिया भर के स्कूल में गया एडमिशन के लिए, CBSE के स्कूल में स्पेशली, क्या बोला एडमिशन नहीं होगा। एक ने बोला कि एडमिशन होगा, प्रोविजनल होगा, अगर CBSE ने एक्सेप्ट किया तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन है डेरो। और भी डिजी लॉकर में सारी डेटा नहीं आ रही, जैसे फोटो नहीं आ रहा, डेट ऑफ बर्थ नहीं आ रहा, क्या करे बच्चा, आगे ये मान्य होगा या नहीं होगा, फ्यूचर के लिए ठीक होगा कि नहीं होगा, ये बातें स्टूडेंट कर रहा है, राइट। ऑन डिमांड, ऑन डिमांड क्या ये कह रहा है कि ऑन डिमांड अगर डेट नहीं आए, जो बच्चों ने पहले से भी ऑन डिमांड से आ रहे, अब वो पब्लिक एग्जाम में तो जा नहीं सकते, अब वो करे तो क्या करे, क्या करे कैसे करे, ये बड़ा लाख टक्के का क्वेश्चन है, क्योंकि ऑन डिमांड वाला पब्लिक में बैठेगा नहीं, अब वो ऑन डिमांड के सारे जा पाएगा। तो ऑन डिमांड अभी खुला नहीं, एक सब्जेक्ट में रह गया, 2 सब्जेक्ट में रह गया, वो करे तो क्या करे, ये ढेरों क्वेश्चन प्रॉब्लम में आ रहे बच्चों के, राइट। अब स्टूडेंट ये भी कह रहा है कि मेरा बहुत दूर दराज जाकर के स्टडी सेंटर है, मैं वहां से जाके क्यों कलेक्ट करूं, मैं आसपास क्यों नहीं लो, पोस्ट से क्यों नहीं आ जाएगा, हम ऑनलाइन क्यों नहीं अप्लाई कर। भाई देखो ये आपकी प्रॉब्लम है, आप दूर रहते हो कैसे रहते हो, वहां जाके क्यों अप्लाई किया, वहां जाके पेपर क्यों दिया था, किस वजह से दिया था, आपके घर बैठे कोई चीज आएगी क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे, और जो भी क्वेश्चन के पॉसिबल होगा, ऑन डिमांड के ऊपर बहुत ढेर सारा क्वेश्चन है, हम लोग इसका जवाब देंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात करते हैं, हम लोग NIOS के बारे में बात करते हैं, NIOS के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, NIOS की सारी स्टडी बात करते हैं, टोटल फोकस ऑन NIOS है, ये चैनल ही NIOS के लिए डेडिकेटेड है, तो हम लोग सारी बात करें। उनमें से पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट का, 12th क्लास में मैं पास हो गया, आगरा रीजन में रहता था, मेरी मार्कशीट हार्ड कॉपी कब तक पहुंचेगी। देखो जी, हार्ड कॉपी जहां तक खबर आ रही है, हार्ड कॉपी इस बार बहुत जल्दी पहुंच रही है, मेरा मानना है कि विद इन 10 डेज आपके एरिया में पहुंच जानी चाहिए। हाँ, दूर दर आ जाए तो 2-4 दिन और लगा लो, 10 डेज के बाद कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो सकती है, मैक्सिमम 10 डेज है, तो अगले वीक के एंड तक आपके एरिया में पहुंच जानी चाहिए, नेक्स्ट वीक में ही पहुंचेगी। 2 दिन पहले 2 दिन आगे इसका डेट देना मुश्किल है, क्योंकि पोस्ट से निकलेगा तो कब पहुंचेगा ये बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, सरकारी पोस्ट आपके सबको पता है, दूर दराज का एरिया 2-4 दिन और लेट पहुंचेगा, पास का मेट्रो सिटीज है तो 2 दिन पहले पहुंचे, अगले वीक में आपको पहुंच जानी चाहिए, लास्ट तक पहुंची जाएगी, तो मान के चलो मैक्सिमम 10 डेज यहां से लगेगा। 10th क्लास के एक स्टूडेंट है संबर करके, राइट, इसका क्वेश्चन ये है, SYC आया है इंग्लिश में, मैं क्या करूं, मेरे को रेगुलर में एडमिशन लेना, कैसे मैनेज हो जाए क्या। अरे ये मैनेज वाली कोई कहानी नहीं होती है, इंग्लिश में अगर टोटल मिला के ओवरऑल पास हो, इंग्लिश में SYC है, और आपको CBSE में अगर एडमिशन लेना तो नहीं मिलेगा, अगर स्कूल ने दे दिया एडमिशन तो वो जाके आगे कैंसिल हो जाएगा। CBSE के लिए इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी है, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी ऑप्शन नहीं है। दूसरा लैंग्वेज हिंदी लो, फ्रेंच लो, जो मर्जी लो, संस्कृत लो, सब चलेगा, मगर कम से कम एक लैंग्वेज इंग्लिश मैंडेटरी है, नहीं तो CBSE बोर्ड के स्कूल्स नहीं लेंगे। अगर ले भी लिया किसी स्कूल ने तो बाद में जब फॉर्म भरोगे तो कैंसिलेशन की तरफ चला जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए इनसे बच के रहो। चलो दूसरी बात करते हैं, एक बच्चा ओवरऑल पास है, इंग्लिश में नहीं है, उसका कुछ स्कूल ने बोला कि हम प्रोविजनल एडमिशन ले लेते हैं, भाई इसमें नहीं फंसना, अगर सरकारी स्कूल प्रोविजनल ले रहा है, आपका एक पैसा नहीं लग रहा है तो चांस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है,
प्राइवेट स्कूल में जाकर के चांस नहीं लेना, क्योंकि प्राइवेट स्कूल लाखों रुपया फीस ले लेगा, 50,000 रुपया फीस ले लेगा, और कल को मना कर दिया तो कहाँ जाओगे। तो इतने पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर कंफर्म है विदाउट पैसे से एडमिशन हो रहा है, सरकारी स्कूल है तो ठीक है एडमिशन ले लो, कल को कैंसिल भी हो तो एनआईएस में वापस आ जाना, एक पेपर क्लियर करके एनआईएस में भी फॉर्म भर सकते हो, तो कोई दिक्कत थोड़े है। नहीं भी क्लियर करोगे तो भी एनआईएस में फॉर्म भर सकते हो। एक बच्चा ये कह रहा है कि मैं इंग्लिश में फेल हूँ, राइट, और मैं एनआईएस में एडमिशन ले सकता हूँ। हाँ, एनआईएस ने नहीं रोका आपको, पास दिया एनआईएस ने, एनआईएस आगे के लिए। आप क्या करो, 10th क्लास में इंग्लिश में फेल हो, हिंदी के साथ बाकी सब्जेक्ट में पास हो, एक काम करो 12th क्लास में सीधा एडमिशन लो, सीधा एडमिशन लो, पहले साल आधा पेपर, दूसरे साल आधा पेपर, 12th क्लास में एडमिशन हो गया, और साथ में एक पेपर में जो एसवाईसी आया इंग्लिश का उसकी भी फीस भरो, और साथ साथ वो भी क्लियर करते रहो, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। इंप्रूवमेंट का एक फॉर्म आ जाएगा, जो नई मार्कशीट आएगी इंप्रूव करके आएगी, उसमें इंग्लिश ऐड हो जाएगी, तो आपकी इंग्लिश भी ऐड हो गई, और फ्यूचर के लिए 12th भी चल रहा है आपका। कितने फायदे की बात है कि आपका इंग्लिश भी संभल गया और साथ में 12th भी हो गया, तो आपका साल भी नहीं बर्बाद हुआ और आप 12th भी पास हो गए। 12th के बाद आप रेगुलर यूनिवर्सिटी में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके लिए अच्छी सलाह है, बाकी इसको कैसे देखते हो वो आप देखो। अच्छा, री इवोल्यूशन का रिजल्ट कब आता है, ये पूछ रहा है एक लड़का। बेटा पिछले साल का तो सालों भर पता नहीं चला कि री इवोल्यूशन का रिजल्ट आएगा भी कि नहीं आएगा, देगा या नहीं देगा। इस बोर्ड पर भरोसा मत करो कि री इवोल्यूशन का रिजल्ट तुमको जल्दी दे देगा या उसके सहारे बैठे रहोगे। गलती से ये काम नहीं करना, फिर से एग्जाम फीस भर दो, वापस से दे दो, मार्क्स इंप्रूव कर लो, इंप्रूवमेंट लिख के आ जाएगा, आपके मार्क्स बढ़ना होगा तो बढ़ जाएगा, नहीं तो पीछे वाले मार्क्स कम से कम आ जाएंगे। बोर्ड के सहारे मत रखो। री इवोल्यूशन में पहली बात किसी के मार्क्स बढ़ते देखे नहीं, दूसरी बात रिवोल्यूशन का रिजल्ट आते भी देखे नहीं लोगों ने पिछले साल, इसलिए प्लीज थोड़ा सा शांति से रहो, रिवोल्यूशन पर चक्कर मत काटो। और जिन्होंने फीस भर दिया रिवोल्यूशन का, वो इंतजार मत करे कि 1 महीने में कुछ होगा, 2 महीने में कुछ होगा, 4 महीने में कुछ होगा, कुछ भी हो सकता आपको रिजल्ट मिले भी ना, इसलिए थोड़ा सा आराम से बैठ जाओ। अच्छा, डिजी लॉकर में फोटो नहीं आ रहा, डेट ऑफ बर्थ नहीं आ रहा, आगे हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ये एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है। देखो जी, डिजी लॉकर में फोटो नहीं आ रहा, पिछले बार भी नहीं आया था, बाद में अपडेट हो गया था तो फोटो आ गया था, राइट, या कुछ बच्चे बोर्ड में गए थे, उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, फिर उनका आ गया था इस तरह, और सारे बच्चों का आ गया था फोटो बाद में अपडेट करके, बाद में अपडेट हो जाएगा, फोटो आ जाएगा। दूसरी बात, नहीं भी आता तो फर्क नहीं पड़ता, वो सरकारी डॉक्यूमेंट है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपका नेम सेम है, फादर नेम सेम है, मदर नेम सेम है, बाकी आपके थंब सिग्नेचर्स भी है, वो सारे आपके, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सब आपके, तो आपको टेंशन वाली क्या बात है, सब कुछ आपका ही है डेटा, ठीक है। तो डिजी लॉकर में जो भी आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, सरकार जैसे भी डालना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहली बात, फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे मैं आपको बोलता हूँ, उसके बाद क्या है, आपको हार्ड कॉपी भी तो आ रही है, 10th क्लास हो तो उस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, फोटो उस पर लगा होगा, सिग्नेचर आपकी होगी, तो आपको टेंशन क्या है, हार्ड कॉपी आ रही है, अगले हफ्ते मिल सकती है, राइट। थोड़ा सा सरकारी मामला 2-4 दिन ऊपर लेके चलना, अगर 10 दिन बोला जाए 4 दिन और जोड़ लेना, क्योंकि सरकार का काम चलता ही ऐसे है। आज मौसम ठीक नहीं है, आज सैटरडे संडे हो गया, आज सरकारी छुट्टी हो गई, ये सब लेके 2-4 दिन ऊपर लेके चलो। एक बच्चा 12th क्लास पास हुआ, वो बोला मेरा 34% के आसपास है, बड़े मुश्किल से पास हो, यूनिवर्सिटियों में गया, किसी ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने से मना कर दिया, जो चाह रहा था बीकॉम चाह रहा था वो उसको मिला नहीं, अब वो क्या करे। ऐसा बच्चा घबराने की जरूरत नहीं, आप हमको कॉल करो, हम लोग डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में एडमिशन देंगे, बीकॉम का मतलब बीकॉम ही देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 34 हो, 35 हो, 40 हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको एडमिशन देंगे, आपकी पढ़ाई नहीं रुकने देंगे, आप जो चाहते हो वो देंगे। और बताओ, बीकॉम बीबीए जो आपको पसंद हो ले लीजिए, हम आपको एडमिशन दे देंगे, ऑनलाइन पेपर है, और आगे हम लोग इंटरनल मार्क्स में आपकी मदद करेंगे, ताकि आपके इंटरनल मार्क्स ज्यादा हो, टीएमए जैसी सुविधा कुछ हो, ताकि मार्क्स इतना लग जाए कि आगे चल के आपका रिजल्ट सुधर जाए और ग्रेजुएशन में कम से कम फर्स्ट डिवीजन करने के लायक हो जाए। तो यहाँ से इंप्रूवमेंट भी होगा और साथ में एडमिशन भी होगा, और हमारा 24/7 का सपोर्ट भी होगा। यूनिवर्सिटी के लिए पूरा सपोर्ट है 24/7 का। कल को आप यूनिवर्सिटी में आगे यूनिवर्सिटी का एडमिशन ले रहे हो, हम आपकी 100% मदद करेंगे और पूरी दिलो जान से आपकी मदद होगी, अगर हमारे थ्रू एडमिशन है तो ग्रेजुएशन में, राइट। ऑनलाइन पेपर है, कहीं भी बैठिए वहां से पेपर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एजुकेशन एट द रेट अमृतसर, इसमें बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है और बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी हमारे थ्रू। अगर एनआईएस का एडमिशन है, हमारे थ्रू आपकी सपोर्ट है, हमारे थ्रू आपका यूनिवर्सिटी का एडमिशन है, तो हमारी टीम पूरी आपको देखेगी, देखभाल करेगी आपकी, जब तक कि आप पास नहीं होते। अगर आप 2 साल 3 साल दे दे करके एनआईएस में थक गए, आप अपने एरिया में नहीं कर पा रहे, आप चाह रहे कि इंप्रूव करना, पास होना, क्लियर होना, हमारी टीम आपकी मदद करेगी, कैसे पढ़ना है, कैसे एडमिशन लेना, फ्रेश एडमिशन कैसे जाना है, आगे कैसे बढ़ना है, सब रास्ता हो जाएगी और आपकी पढ़ाई जहां रुक गई है वहां से आगे लेके जाएगी।
कहीं भी छोड़ा, डिप्लोमा में पढ़ाई छूट गई हो, बीटेक में छूट गई हो, ग्रेजुएशन में छूट गई हो, बीए में छूट गई हो, बीकॉम में छूट गया हो, 10th क्लास छूटा हो, 12th क्लास छूटा हो, वहां से कैसे निकलेंगे, ये सारी मदद की जाएगी ताकि आपकी स्टडी स्मूथ हो सके और जहां से रुके वहां से आगे का रास्ता हमवार हो सके। हमारी मदद पूरी रहेगी। देखो, ऑन डिमांड पर बहुत सारा क्वेश्चन है, ऑन डिमांड के बारे में बताता हूँ। ऑन डिमांड गवर्नमेंट ने अभी तक डिसाइड नहीं किया और मेरा जहां तक मानना है कि 10 तारीख के बाद, 10 जुलाई के बाद कोई रास्ता खुल सकता है। 10 से 15 के बीच में कोई रास्ता बोर्ड खोलेगा। देखो, पूरी जून खा गया बोर्ड का कोई मंशा नहीं थी, अभी कोई मंशा दिख नहीं रही। मैं तुमको बताता हूँ, 10 तारीख के आसपास कोई मीटिंग हो सकती है, बात हो सकती है और एक नोटिफिकेशन आ सकती है। 10 के बाद कब आएगी, 12 को, 14 को, 15 को। फिर एग्जाम कब से चालू करेगा, वो एग्जाम डेट देना कब से चालू करेगा, क्या जुलाई में देगा, 100% कहना बहुत मुश्किल है। मगर मेरा मानना है कि 10 तारीख के आसपास नोटिफिकेशन और 15 अनवर्ड डेट्स मिलने चालू हो सकते हैं ऑन डिमांड के। तो क्या 15 जुलाई के बाद जो डेट मिलते हैं उनके रिजल्ट कब हो गए? देखो, सितंबर फर्स्ट वीक से पहले कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऑन डिमांड कैसे भी भरो, कोई सोच रहा है कि 10 दिन में मिल जाएगा, 20 दिन में मिल जाएगा, हम जाके स्कूल में एडमिशन ले लेंगे, गलती से इसके भरोसे नहीं ले सकता है। अब यहाँ बात आ रही है कि आपकी डेट निकलती जा रही है पब्लिक एग्जाम फीस की, आप इमीडिएटली पब्लिक एग्जाम फीस भर दो, उसके बाद ऑन डिमांड ट्राई करो। अगर कुछ नहीं तो एक ऑप्शन तो है, वापस लौट के एग्जाम दे सकते हो। ऑन डिमांड दिया, फेल हो गए तो क्या, फिर कम से कम एक ऑप्शन तो है, चलो सितंबर में एग्जाम इसमें दे देंगे, प्रैक्टिकल है तो सितंबर में देंगे, थियरी है तो अक्टूबर में देंगे, दोनों है तो सितंबर अक्टूबर में देंगे। दूसरी बात, अगर पब्लिक एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होता है तो रिजल्ट कब आएगा, ये भी स्टूडेंट पूछ रहा है। जो पब्लिक एग्जाम के लिए फीस भर है, सितंबर में प्रैक्टिकल है, अक्टूबर में थियरी है, आपको दोनों देना है तो दोनों अक्टूबर तक देते रहेंगे। इवन भी फर्स्ट वीक आप नवंबर तक ये पेपर जाएगा, 10th नवंबर तक तो जाएगा, ये मान के चलिए। रिजल्ट कब आता है, दिसंबर में आता है, ध्यान रखिएगा, दिसंबर में आएगा 20 तारीख के बाद, इससे पहले रिजल्ट नहीं आता है। तो ऑन डिमांड की रास्ता क्लियर है, पब्लिक एग्जाम का भी क्लियर है। पब्लिक एग्जाम फीस भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारी मदद ले सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे, 100% मदद होगी। रिजल्ट पहले भेजो, आई कार्ड भेजो और बताओ क्या करना है, हम लोग मदद करेंगे। आप कर ले रहे हो, बहुत अच्छी बात, नहीं कर पा रहे हो बताओ, कोई बच्चा रह न जाए, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको सोल्यूशन दे दिया जाए, इसके लिए पूरी कोशिश हमारी तरफ से जारी रहेगी। हम लोग ऑन डिमांड, जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जो लोग ऑन डिमांड देख रहे हैं, उनके पीछे लगे हुए, जल्दी से ऑन डिमांड के लिए डेट खोलो। 10 तारीख के बाद या कभी भी हो सकता है, अगले वीक में ऑन डिमांड के लिए कोई बात हो सकती है, कोई भी आ सकती, जैसे आएगी सबसे पहली खबर हमारे यहाँ से मिलेगी, क्योंकि डेली का ब्लॉग है, जिस दिन जो खबर आएगी आपको दे दी जाएगी। तो ऑन डिमांड जब आएगी, जब आपको बता दी जाएगी और आपको अपडेट कर दी जाएगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।